सरकार। तो आप क्या करते रहे? आपने क्या किया? 40 साल क्या करते रहे आप? बताएं। भाजपा की तरफ से 4 एमएलए जीत के गए हैं और एक भी मंत्री नहीं बना। देखिए, अब आपको पता है कि मंत्रिमंडल का आकार सीमित है, ठीक है? क्या चंबा के लिए आकार सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। चंपा के लिए हमें उपाध्यक्ष दे दिया। हंसराज जी उपाध्यक्ष, परंतु वो कैबिनेट में नहीं बैठ सकते। जितने भी काम इन 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, ये ना कभी आप सोच सकती। खैर, आप तो हिमाचल प्रदेश में टिक ही नहीं पाएगी ना। स्कूल आपने नहीं खोले, टीचर आपने नहीं दिए, सिस्टम आपने नहीं सुधारा। तो जाओ कहीं गांव में स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है बच्चों के लिए, कमरों की हालत खराब है। कौन देगा पैसा उसको? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। बेटा जी, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, हम तो जुम्मे 2-3 टर्म रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस 40-45 वर्ष इन्होंने राज किया, इन्होंने चंबा के लिए क्या क्या बताया मुझे? ये बोले जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। खुद ही अभी दोनों ने कहा, एक 45 साल रहा, एक 15 साल रहा। 45 और 15 साल मिला के अगर हम 60 साल भी लेके चले, 60 सालों में इन्होंने ये बताया हमने हेली टैक्सी शुरू करी और इन्होंने कहा कि 5 घंटे में टांडा पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 60 सालों में इन दोनों ने इतनी सहूलतें नहीं दी कि हमें टांडा जाएं क्यों हम। तो कह रहे हैं विनीत जी, बहुत बड़ा सवाल किया है, तो आपको इससे सहमत तो होना। कैसे सहमत होना है? हमने चंपा के लिए भाई साहब मेडिकल कॉलेज दिया है, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर रहे हैं। हम कैसे इनकी बात से सहमत हूं? ये तो हवा में तीर मार रहे हैं। अभी भी नहीं कि पंजाब में लोग ले रहे मार रहे हैं कि बिजली माफ करने को बोला था, भैया बिल आ गया। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा आपको कि भाई बिजली का बिल माफ किया था। सर आपने 60 यूनिट बोला, आपकी भी तो बिजली 60 यूनिट कहाँ है आपकी फ्री? अभी आपने 125 यूनिट बोली, आपकी 60 यूनिट आपने बोली थी 4 से 4 महीने पहले, वो कहाँ है फ्री बताइए? हमारे को तो 1 महीना हुआ है, आपकी 4.5 साल सरकार होगी, आपने 125 यूनिट बिजली फ्री के लिए बोला, तो 4.5 साल पहले क्यों नहीं बोला? और आपने हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री दी, पानी फ्री दे रहे हैं आप। आपकी अभी 4 स्टेटों में सरकार बनी है, यूपी में बनी है, गोवा में बनी, उत्तराखंड में बनी, वहां पे आपने ये स्कीम्स क्यों नहीं दी? हिमाचल में 4.5 साल हो गई, अब सरकार आपकी हारने के कगार पे और आप बोल रहे हो कि हम ये सब फ्री दे रहे हैं। तो इससे पहले 4.5 साल पहले का आप सोए हुए थे? बात चंबा की हो रही थी, आपने शुरू किया, हमने शिक्षा की बात की, उसमें फिर हमने स्वास्थ्य की बात की, उसमें फिर हमने हेली टैक्सी की बात की, उसमें फिर अब पहुंच गए जाकर के कहीं और। अगर मैंने मनमोहन सिंह जी की सिंपल सी छोटी सी बात रखी, अब मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने दे दिया, व्यवस्था आपने करनी है, सरकार आपकी है। जब हमारी 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद सरकार आएगी, तो उस टाइम अगर हमारी सरकार नहीं करेगी तो विजय कुमार पहला आदमी होगा। मैं आज दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मैं धरने पे बैठूंगा कि बिजली के मुद्दे पर भी अगर जो प्रोविजनल सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में लाइट चंबा को मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए थी। सर देखिए, इनकी सरकार। तो आप क्या करते रहे? आपने क्या किया? 40 साल क्या करते रहे आप? बताएं, मिलनी चाहिए थी तो क्यों नहीं दी? बात ऐसी है, 50 साल आपने राज किया, क्यों नहीं दी? बात आज प्रेजेंट की, ये सवाल आप इनके बाद इनसे भी पूछिए, इनकी भी 15 साल सरकार रही है। बात प्रेजेंट की है। आज ये बात हमारे सामने आई है क्योंकि मुफ्त का दोनों ने काम शुरू किया हुआ। एम्स का बता दिया, एम्स हमने हिमाचल में दिया, चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किए जा रहे हैं और आप आगे कहीं याद से आती थी। नगर परिषद कहाँ कर रही है? उसके लिए कौन सा प्लांट लगा है? जेसीबी से खड्डे खोदे जाते हैं, उसमें कूड़ा भरा जाता है, ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। ये कूड़े के लिए प्लांट जो है वो मेला के पास लगा हुआ है, क्या उसमें क्या हो रहा है? वो सेग्रीगेशन कर रहा है और वहाँ जाता है, क्या हो रहा है? देखिए आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। वो क्या रहा है? 40 साल आपने कहाँ कटा खोला वो बताएं मुझे। आप बताएं अगर हमने कुछ नहीं किया तो 40 साल आपने क्या, ये बताया 50 साल आपने क्या किया मुझे बताएं। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पवेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश कुमार। आज हम बात करेंगे चंबा की बात। चंबा की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हर कोई कहता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन चंबा के हित की कोई भी बात नहीं करता है। आप सियासी तौर पर ले लीजिए कि जब भी कोई कांगड़ा चंबा से प्रत्याशी घोषित होता है तो कहाँ से होता है? कांगड़ा से होता है, चंबा से कोई ताल्लुक नहीं होता है। राज्यसभा मेंबर बनाना हो तब भी कहाँ से बनेगा? कांगड़ा से बनेगा, चंबा का कोई नामो निशान नहीं होता है। अब तो ये भी रीत शुरू हो गई है, मंत्री भी कहाँ से बनेगा? चंबा से बाहर का बनेगा, चंबा से कोई नहीं बनेगा। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चंबा का वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब देखिए ना, सरकार है भाजपा की है, केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन बड़े बड़े उद्योग कहाँ खुल रहे हैं? चंबा से बाहर। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है? चंबा से बाहर। और चंबा क्या सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होना है? अब देखिए इलेक्शन टेन्योर आ गया है, तो अब बड़े बड़े नेता कहाँ आ रहे हैं? चंबा। और ये भी देख रहा हूँ कि
जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और वो कभी भी जब भी आएंगे तो उनको कोई मैरिज होगी रिश्तेदार की, तब वो आ जाएंगे, चंबा की ख्याल आ जाएगा उनको और बहाने से मैरिज में घुमाएंगे और फिर चंबा में आकर बोल देंगे कि हमने पार्टी की मीटिंग हुई है। लेकिन चंबा के हित की बात कौन करेगा? हमने आज ऐसी डिबेट रखी है जहाँ पर चंबा की बात होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को बुलाया गया है, इसके अलावा कांग्रेस कमेटी के भी पदाधिकारी को बुलाया गया और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी को भी बुलाया गया है, ताकि चंबा के हित की बात तो कोई रखेगा। फिलहाल हम स्वागत करेंगे जो बिग डिबेट में आए हैं, वो खुद ही बताएंगे। पहले भाजपा से आए हैं, उनका क्या नाम है आपको बता देते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ चंबा की बात रखने में जो हम लोगों को बुलाया गया है, मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम देशभाई शर्मा है। मैं पूर्व में जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश कार्य समिति टूरिज्म सेल में हूं और बूथ अध्यक्ष हूं। और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से हैं, वो खुद बताएंगे उनका डेजिग्नेशन क्या है और क्या नाम है। नमस्कार, मैं सबसे पहले टाइम्स ऑफ चंबा के दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और गोयटा जी का भी धन्यवाद करता हूं आज की डिबेट के लिए। और मैं चंबा विधानसभा का संगठन हूं। हमारे साथ है कांग्रेस कमेटी के भी पदाधिकारी हैं, वो खुद बताएंगे कौन सा डेजिग्नेशन है। धन्यवाद गोयटा जी, आपने हमें बुलाया। विजय कुमार, उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस जिला चंबा का और वर्तमान में इस टाइम प्रधान भी हूँ और पंचायतों में पहले भी प्रधान रह चुका हूँ। अच्छा, हम शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि आपने तीनों पदाधिकारी जो है आपने सुन लिया है कि कौन किस पार्टी के पदाधिकारी हैं और इनके क्या डेस्टिनेशन है। हम चंबा की बात इसीलिए करेंगे कि शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि भाजपा के जो यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हैं उनसे ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि कांगड़ा चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी है बोलने के लिए, लेकिन जब प्रत्याशी घोषित होता है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का हो, तो कांगड़ा से ही घोषित होता है और वहीं से चुना जाता है। तो क्या चंबा सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होगा? देखिए, मैं एक देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और मूलतः चंबा से संबंध रखता हूँ। कांगड़ा चंबा एक पार्लियामेंट्री सीट है। ये हमारे बड़े नेता तय करते हैं कि प्रत्याशी चंबा से जाएगा या कांगड़ा से जाएगा। निश्चित तौर पे जो उनको अच्छा लगता है वो करने का प्रयास करते हैं और हमारी पार्टी जो उसमें जो सहयोग करती है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि चंबा का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? तो क्या भी वोट ही देते रहेंगे चंबा के लोग? आपको नहीं लगता, आप भी तो चंबा से हैं, ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्या आपको चंबा से प्यार नहीं है? देखिए, जब मैंने कहा मैं मूलतः एक चंबा से हूँ तो क्यों मुझे चंबा से प्यार ना हो? मैं जब यहाँ जन्मा, यहाँ पला, यहाँ पढ़ा, तो मुझे चंबा से प्यार क्यों ना हो? लेकिन जहाँ तक आपने वोट बैंक की राजनीति का सवाल किया, मैं इससे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं हूँ कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने बहुत सारा जो है वो चंबा को दिया है। अरे चंबा देखो, आप फिर वही बात कर रहे हैं ना। देखो, चंबा की बात होगी तो चंबा के हित की बात भी आपको करनी पड़ेगी। तो क्या आप नहीं चाहते कि चंबा से कोई प्रत्याशी हो, कांगड़ा चंबा से या राज्यसभा का हो? आप नहीं चाहते? नहीं चाहते, हाँ या ना? निश्चित तौर पर चाहता हूँ, क्यों नहीं चाहता हूँ? अगर चले चाहते हैं ना, चाहते, ठीक है। हम साथ में हमारे बैठे हैं कि हम विपक्ष में वर्तमान है, कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं हमारे साथ, तो हम उनसे पूछेंगे कि आप नहीं चाहते कि चंबा से कोई प्रत्याशी राज्यसभा का हो या संसदीय क्षेत्र का हो? आपका जो ये प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है, परंतु थोड़ा अतीत में चले जाएं तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कहीं मैं गलत ना हूँ तो चंबा से एक बार एमपी रहे हैं जो बड़ोत्रा परिवार से, जो मेरी जानकारी। और आज की बात आप करते हैं, लोकतंत्र है, क्योंकि 16 सीटों के ऊपर जो है एक एमपी है और उसमें सिर्फ 4 सीटें जो हैं चंबा की। परंतु हम फिर भी ये निवेदन करते हैं, पिछली बार भी राज्यसभा के लिए चंबा जिला से भरमौरी के लिए भी, भरमौरी साहब के लिए भी एक चंबा ने प्रयास किया था, उसमें क्या मतलब आप चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ से आप मानते हैं कि चंबा को इग्नोर किया जाता है? इग्नोर नहीं किया जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पूर्व में एक एमपी चंबा से रहा है। चंबा से एमपी बनना चाहिए, हाँ या ना? पहले रहा है और बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, अब जो कांग्रेस की तरफ से अगर भविष्य में इस तरह का जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो क्या चंबा से आप समर्थन करेंगे, खुलकर बात करेंगे पार्टी के पदाधिकारियों से? मैं 100% करूँगा, क्योंकि चंबा जो है एक आज का चंबा नहीं है,
ये 1000 साल पुराना चंबा है, जिसे पहले चंबा रियासत कहा जाता था। तो चंबा का प्रतिनिधित्व, कांगड़ा का भी प्रतिनिधित्व अगर चंबा का कोई शख्स करे तो उसके लिए मैं स्वागत करूंगा। और अपनी तरफ से अगर इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम अपना पूरा जोर लगाएंगे कि चंबा से कोई एमपी हो। अच्छा, और आप अब तक ये तो मान सकते हैं कि चंबा का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इस मामले में आपको स्पष्ट कहना होगा। देखो, जहाँ रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने जब भी सत्ता में आई है हर बार जो है चंबा से कैबिनेट मंत्री दिया है। बीजेपी जब भी सत्ता में आई है, चाहे बाबू मोहनलाल जी और राज्य मंत्री थे, आज की स्थिति देखी जाए तो हंसराज जी जो हमारे मित्र हैं, जो कि आज जो है उपाध्यक्ष हैं, तो इग्नोर किया है चंबा को, तो भाजपा ने किया। अच्छा, आप पार्टी से भी यहाँ पर बैठे हैं, तो आप बताइए कि चंबा का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि आपको भी जी हमारे दोनों पदाधिकारी बोल रहे हैं उससे सहमत है आप? देख लीजिए, अभी तक दोनों पार्टियों ने राज किया है, बीजेपी ने भी राज किया है, कांग्रेस ने भी राज किया है, और दोनों पार्टियों ने चंबा को इग्नोर किया है। क्योंकि आज जितने वर्ष भी हुए हैं, आप देख सकते हैं चंबा में कोई भी, जैसे एमपी को लेके या राज्यसभा को लेके भी जैसे बताया गया आपने, आज तक किसी ने भी चंबा को आगे नहीं किया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी चंबा में भी जितने भी नेता रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में, ये भी चंबा को आगे नहीं कर पाए। अच्छा, ये आप सुन रहे थे, इन्होंने क्या कहा कि आपके जो मित्र बैठे हैं साथ में विजय जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है चंबा का और तवज्जो नहीं दी है, यहाँ तक कि मंत्री पद भी देना गवारा नहीं समझा भाजपा ने। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे बड़े भाई विजय जी बिल्कुल भूल कर रहे हैं कि चंबा को भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो चंबा को सम्मान दिया, देखिए तुलसीराम जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे, किशोरीलाल जी हमारे 6 बार मिनिस्टर रहे, आदरणीय हमारे हंसराज जी उपाध्यक्ष हैं, मोहनलाल जी हमारे मिनिस्टर रहे, तो कहाँ चंबा को इग्नोर किया? भारतीय जनता पार्टी ने चंबा का इतना मान सम्मान किया जो कांग्रेस ने जो है वो आज तक नहीं। अच्छा, ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे थे कि कोई भी मंत्री नहीं है, जबकि इनकी सरकार में 2 मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम में, लेकिन भाजपा की तरफ से 4 एमएलए जीत के गए हैं और एक भी मंत्री नहीं बना। देखिए, अब आपको पता है कि मंत्रिमंडल का आकार सीमित है, ठीक है? क्या चंबा के लिए आकार सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। चंबा के लिए हमें उपाध्यक्ष दे दिया। अभी आपने देखा हमारे जयराल जी मुख्य सचेतक हैं, तो चंबा को कहा इग्नोर किया? हमारे बहुत बढ़िया विधायक जो हैं वो काम कर रहे हैं। किस प्रकार अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मुख्यमंत्री महोदय चंबा का दौरा करके गए हैं, आपके सामने क्या क्या आपको देके गए हैं, क्या क्या घोषणाएं की और क्या काम पहले करके गए हैं। तो चंबा को इतने बुलंदियों पे भारतीय जनता पार्टी ने 4 वर्ष किया है, इतना कांग्रेस जो सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सोच नहीं सकते जो भाजपा ने किया है। विजय जी, आप जवाब देंगे? जो कैबिनेट मंत्री होता है उसका एक अपना रुतबा होता है और वो कैबिनेट में कई तरह के फैसले ले सकता है। अब विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए, वो अपने अध्यक्ष तक ही सीमित रहता है, सरकार में कोई निर्णय लेने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए इन्होंने इग्नोर किया। मैं ये नहीं बोला कि पीछे से, पहले किशोरीलाल जी रहे, परंतु बाबू मोहनलाल जी राज्य मंत्री और आज जो है क्या बोलते हैं हंसराज जी उपाध्यक्ष, परंतु वो कैबिनेट में नहीं बैठ सकते, इसलिए इन्होंने इग्नोर किया और वोट बैंक की राजनीति की। अच्छा, क्या आप पार्टी से आप हैं विजय जी, क्या इनकी बातों से आप सहमत है विजय जी जो कह रहे हैं और जो भाजपा के पदाधिकारी उन्होंने जो कहा है? देखिए जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने और दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी उपलब्धियाँ बता दी। इन्होंने भी बताया बीजेपी ने इतने मंत्री रह चुके हैं हमारे यहाँ पे और इतने पद दे चुके हैं, और कांग्रेस ने भी ये बात रखी। देखो जी, इन दोनों ने बताया कि हमारे इतने जो है पार्टी ने हमारे इतने मंत्री बनाए, इतने अच्छे अच्छे पद दिए हैं, जितने भी हमारे नेता जीते हुए थे, एमएलए जीते हुए थे। पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतना कुछ बनाने के बाद भी आपने धरातल में चंबा के लिए क्या किया? कह रहे हैं कि क्या किया आपने? बिल्कुल विनीत जी, आपके सवाल से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। क्या किया है, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हमने क्या नहीं किया, मैं पीछे ना जाता हुआ इन 4 वर्षों पे आता हूँ विनीत जी, आप आपके पदाधिकारी हैं। हमने
हमने जो 4 वर्षों में किया, इतना सड़कों का जाल हमने किया। आप देख रहे थे कि पिछले कल ही परसों जो है हमारी 12 सड़कें और न्यू जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो क्लियर होकर पहुंची है। इसके अलावा सड़कों का चारों तरफ अब जिस साइड जाए वहां पर जाल बिछा हुआ है। आप देखिए हमारी ये खजार के सामने सड़क है, हमारी 0 से लेकर खजार तक जो थी इतनी कंजेस्टेड थी जो दूसरी गाड़ी आसपास करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता था। आप देखें हमारा सुल्तानपुर से खजार तक नेशनल हाईवे की दृष्टि से हुआ है। इसी प्रकार आपका ये हमारी पार्किंग का काम जो है, जिला चंबा की बात करें, चंबा की बात करें तो चंबा में करोड़ों रुपए आपको पार्किंग को दिए गए हैं। इसमें हमारे जो मित्र रेडी फड़ी वाले हैं उनकी व्यवस्था के लिए दुकानों की व्यवस्था की गई है। नीचे बस स्टैंड से लेकर रोपवे की व्यवस्था जो है वो करोड़ों रुपए की अभी की गई है। बहुत तुरंत इसका पैसा भी पहुंच चुका है। तो मैं समझता हूं कि जितने भी काम इन 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किए ये ना कभी आप सोच सकती। खैर आप तो हिमाचल प्रदेश में टिक ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि आपने देखा होगा इनके अध्यक्ष, इनके जो ऊना के अध्यक्ष थे, इनके जो महामंत्री थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर तुरंत पार्टी बनने से पहले छोड़कर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके मित्रों को कि आप बिल्कुल अभी तक इस हिमाचल प्रदेश में अनभिज्ञ हैं और विकास की दृष्टि से जो आप आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल तथ्य से परे है। मैं समझता हूं कि स्थानीय विधायक श्री पवन जी ने जो इस बार काम किए, शायद मेरी भी 30 साल की राजनीति में मुझे बड़े लोगों से काम करने का मौका मिला, लेकिन जितना ये आगे निकले इतना आज तक किसी भी दल में कोई आगे नहीं गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय विधायक महोदय को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जो विधायक महोदय ने कहा वो उन्होंने किया। अभी हाल ही में आपने देखा हमारी 100 में IPH का सब डिवीजन, हमारे 100 में सब तहसील, और अभी चुनाव में मुख्यमंत्री महोदय गए थे, जो हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय ने मांगा वो दिया। उसके बाद भरमौर का दौरा है। देखिए हमने जो काम स्वीकृत किए उसका पैसा, उसकी सैंक्शन जब तक हमारे पास नहीं आती हम उसको शुरू नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है देशराज जी, आप आवाज बुलंद करना जानते हैं और जोर जोर से बोल भी सकते हैं कि आपने उपलब्धियां की हैं, लेकिन चंबा के हित की बात तो जो ये बोल रहे हैं ये भी तो ठीक नहीं बोल रहे हैं क्या? देखो मैं क्यों ना जोर जोर से बोलूं, जब कोई काम करता है हमारे पास काम करने का जज्बा है, हमारा विजन है, हम जिस विजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है हम निश्चित तौर पर जो आगे बढ़कर रिपीट होंगे। और जो आपने चंबा की बात की, चंबा में जो हमारे विधायक कहते हैं वो मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। चुनाव में जो हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय कहते हैं वो मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। हमारे जरियाल जी हमारे बटियात में जो कहते हैं वो मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। हमारे भरमौर में जो जियालाल जी कहते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं। पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में बडौजी में जो मुख्यमंत्री महोदय ने अपने हाल ही में आपने देखा कि उद्घाटन किया, शिलान्यास किए, कितने स्कूल का अपग्रेडेशन किया। आपने देखा कांग्रेस के वक्त में कोई स्कूल खोला जाता था, एक मास्टर वहां से उठाओ एक वहां से उठाओ तब उसको चलाते थे, लेकिन हमने जो स्कूल खोले हैं, हमने जो काम किए हैं वो डंके के चोट पे स्वीकृति और वहां पर पोस्टें भी दी हैं और विधिवत काम जो हमारा चला है। मैं क्यों जोर से न बोलूं? अच्छा डंके की चोट पर बोल रहे हैं, देखिए विजय जी इन्होंने कहा कि डंके की चोट पे हम ये किया है, तो विजय जी आप समर्थन करते हैं इन चीजों का? बिल्कुल नहीं करता हूँ, बात ऐसी है। पर एक बात बताओ मुझे ना, जो जोर से बोल रहे हैं डंके की चोट पर, आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते? देखो बात ऐसी है, जोर से बोलने से समस्याओं का हल नहीं होता। बाबू हमारे मनमोहन सिंह जी बड़ा आहिस्ता बोलते थे, धीमा बोलते थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सही तरीके से रखा होता। और मैं भी धीमा बोलता हूँ, जोर लगा सकता हूँ पर नहीं लगाऊंगा। सबसे बड़ी बात शर्त बनना, प्रोविजनल वर्क होते हैं, जो एक बजट है हर विभाग के लिए बजट। अब इन्होंने स्कूल की बात कही, कितने स्कूल इन्होंने खोले। मैं अभी अपने जडेरा पंचायत में गया और मैंने फेसबुक में डाला, एक मास्टर 5 क्लासों को देख रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है। स्कूल आपने नहीं खोले, मास्टर आपने नहीं दिए, बेरोजगारों को रोजगार आपने नहीं दिया, और आप बोलते हैं हमने बहुत कुछ किया। जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है। बाकी रही मिड डे मील चल रहा है, वही मास्टर पढ़ा 5 क्लास। सिंपल सी बात है कि गांव का बच्चा क्या HS की तैयारी कर सकता है, गांव का बच्चा IAS में जा सकता है, या गांव का बच्चा राइड में जा सकता है, जिसका बेस ही नहीं है। अच्छा ये देखो विजय जी कह रहे हैं कि बेस ही नहीं है, आप सरकार बोल रहे हैं, लेकिन देखो जोर से बोल रहे हैं। फिर देखिए मैं क्यों ना जोर से बोलूं। और डंके की चोट इन्होंने कहा कि क्या भी बच्चा IAS की तैयारी कर सकता है, क्या बच्चा HSC की तैयारी कर सकता है। विजय जी मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं, हमारे आदमी BK चौहान जी 2 बार हमारे विधायक रहे, वो IAS बने। वो कहाँ सुनारा स्कूल में पढ़े, वो सरकारी स्कूल नहीं था। वो बटियात में पढ़े, क्या वो सरकारी स्कूल नहीं था। क्या वो IAS नहीं बने, क्या वो HSC नहीं बने। आदमी में काबिलियत चाहिए विजय जी, क्षमता चाहिए। जब क्षमता होती है तो निश्चित तौर पर बच्चा आगे बढ़ता है। दूसरा आपने कहा कि क्या रोजगार दिया, बड़ा खेत का विषय जी विजय जी, बहुत खेत का विषय है। आप रोजगार की दृष्टि से बात कर रहे हैं। हमारे
मुख्यमंत्री महोदय ने स्वावलंबन योजना चलाई है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट के लिए वो 30% सब्सिडी दे रहे हैं। अगर 1 करोड़ का कोई व्यवसाय करता है उसको 30 लाख रुपए फ्री दे रहे हैं। एक पिकअप भी कोई लेता है उसके 2.5 लाख रुपए सब्सिडी है। कोई दुकान करना चाहता है, कोई अपना मिठाई की करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है, कोई उद्योग खोलना चाहता है, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो बनेगा उसमें 30% सब्सिडी जो है वो युवाओं को, महिलाओं को दी जाएगी। आप रोजगार की बात करते हो, रोजगार करने की क्षमता होनी चाहिए। रोजगार निश्चित तौर पर होता है। आज के जमाने में अगर रोजगार नहीं है तो कभी नहीं है। और दूसरा, आप इंडस्ट्री ले लीजिए, आप खादी कमीशन ले लीजिए, आप खादी बोर्ड ले लीजिए। इंडस्ट्री का जिक्र आप खुद कर रहे हैं। देखिए बड़े बड़े उद्योग कहाँ खुल रहे हैं। देखो आप ही मानते हैं देसराज शर्मा जी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कहाँ खुल रही है, चंबा से बाहर खुल रही है ना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है, चंबा से बाहर खुल रही है ना। और देखो हम देखते हैं कि बड़े बड़े एम्स, चंबा से बात घोषणा हुई एम्स की, और बिलासपुर में इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी और इतना बड़ा हो गया, लेकिन चंबा में वही रोना रोया जा रहा है कि हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। पर मैं ये सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगा, क्योंकि आप ज़्यादा बोल रहे हैं और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो उनको लगता है कि हमको तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो विजय जी आप बताएं। देखो बात यह है कि स्वावलंबन योजना बनी, कोई योजना बनी, उससे पढ़े लिखे बच्चों का क्या उद्धार हो जाएगा। एक आदमी बचपन से, एक माँ बाप सोच के चले मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को ये नहीं बोला बीके चौहान IAS थे, फलाना थे, तो वहाँ कहाँ पढ़े जाते। आज गांव की स्थिति देखिए आप। बेटा जी मैं आपसे ही ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रश्न आप मेरे से कर रहे हैं कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, कि एक स्कूल को 5 क्लासों को चलाने के लिए क्या एक मास्टर ठीक है? देखिए मिड डे मील भी चलाएगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा एक दायित्व बनता है, मैं पूछूंगा। लेकिन सरकार जो है जो चीजें करती हैं, हम सरकार तक आवाज बुलंद कर सकते हैं ना। जो आप बोल रहे हैं कि मैं तो सरकार का आदमी नहीं हूँ, मैं पब्लिक के हित की बात करूंगा। जो आप कह रहे हैं समस्या मैं उठा सकता हूँ, लेकिन जो दायित्व सरकार के नुमाइंदों के पास है वही कर सकते हैं। तो यही तो मैं बात कह रहा हूँ। स्कूल आपने नहीं खोले, टीचर आपने नहीं दिए, सिस्टम आपने नहीं सुधारा। जाओ कहीं गांव में स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है बच्चों के लिए, कमरों की हालत खराब है। कौन देगा पैसा उसको, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं। अच्छा मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप पार्टी से लेने से पहले विजय जी इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि टॉयलेट तो है नहीं, ये कह रहे हैं ना। आप बोले कि आप स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, लेकिन ये जो विजय जी कह रहे हैं ठीक है। देखिए मैं कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विजय जी से ज्यादा फील्ड में मैं घूमता हूँ, क्योंकि विजय जी प्रधान है तो मैं भी प्रधान हूँ। मैं आपको बताऊं, टॉयलेट हमारे ओवर अबव है। हमारी टॉयलेट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हमारे कमरों की, भवनों की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जहां तक हमने स्टाफ की बात कही, ये कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। अच्छा मानते हैं कि स्टाफ का अभाव है कि स्कूलों में ये कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, लेकिन उसकी भरपाई जो है कमजोरी नहीं है। ये हमारी कमजोरी नहीं है। हमारी अगर कोई ऐसा स्कूल है जो हमारे ध्यान में नहीं आया तो उसको तुरंत जो है भर दिया जाएगा। लेकिन आप ये बोलें कि हमने स्कूल नहीं खोले, मैं सहमत नहीं हूं। हमने बहुत स्कूल खोले, हमने बहुत स्टाफ दिया, पूरी कोशिश की, बराबर भर्तियां कर रहे हैं, समय समय पे भर्ती कर रहे हैं। फिर भी कहीं कमी पेशी अगर नजर आएगी तो निश्चित तौर पर उस गांव की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए उसमें पूरा प्रयास करेंगे, उसको भरने का प्रयास करेंगे। अच्छा विजय जी के होगा, लेकिन उनसे पहले आप पार्टी के बैठे हैं पदाधिकारी, इन्होंने मैं सुना कि आप पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा था कि दिल्ली से भी हम बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए आज हमारी पंजाब में सरकार है और हमने पंजाब में सरकार बनाई, लोगों ने वोट दिया, हमें प्यार दिया और हमने पंजाब में सरकार बनाई। अब इसके बाद हिमाचल और गुजरात की बारी है। हिमाचल में और गुजरात में भी हम सरकार बनाएंगे। यहाँ पे भी हमारे पास जनाधार है। आज हम सदस्यता अभियान के दौरान हमने बहुत से हिमाचल वासी जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और यहाँ भी हम आने वाले टाइम पे सरकार बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा स्कूल की, एजुकेशन की, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपने ही देख लिया कि दोनों ने अपनी कमियाँ भी बता दी और अपनी ही गुणवत्ता भी खुद ही अपने मुंह से बताई। पर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आज इतने साल हो गए, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, आज तक हिमाचल में, हिमाचल की भी बात करूँगा और चंबा की भी बात करूँगा, आज की डेट पे चंबा में और हिमाचल में कितने MLA मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा बहुत बड़ा प्रश्न किया है, और जो एजुकेशन सिस्टम पर भी, और आपने अपनी पार्टी की बातें भी कही कि आपकी जो सरकार है कहीं पर नजर है और वहाँ पर सरकारें भी बनने वाली हैं। तो ये जो जवाब है मैं विजय जी से लूँगा। देखो सर, बात ऐसी है कि जब तक अब कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया होगा तो कांग्रेस बाहर गई। ये बात तो मानते हैं कि अच्छा नहीं कर पाई इसलिए कांग्रेस बाहर नहीं किया होगा तो बाहर गई, ठीक है। अब अगर बीजेपी उस बात को नहीं सुधार पाई, 4.5 साल होने के बाद स्थिति वैसी की वैसी है। राजा वीरभद्र सिंह जी जब थे तो PTA, क्योंकि सिस्टम बड़ा हुआ है, सिस्टम से बाहर जो है
कोई काम नहीं होता है, उसको सिस्टम को बनाने के लिए या जिसको जनहित के काम करने के लिए और बाहर से भी कोई चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। पीटीए शुरू किया, एसएमसी शुरू की, तो उन स्कूलों को भरा गया। अब ये बताओ कि 5 साल में कितने स्कूलों में कितने भर्तियाँ हुई, कितने जेबीटी के कोर्सेज चले, ये भी तो एक प्रश्न है। अगर आपने 4.5 साल में कुछ नहीं किया तो आप भी बाहर जाने वाले हैं, और बीजेपी इस टाइम 100% श्योर है कि बाहर जाएगी और कांग्रेस से सत्ता में आएगी। अच्छा, विजय कह रहे हैं कि भाजपा के दिन पूरे हुए और अब बाहर जाने वाली है। आप हंस के बात कर रहे हैं, कहीं आपको कुछ महसूस हो रहा है? देखिए, मेरे बड़े भाई है विजय जी, मैं इनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन एक ख्याली पूर्वक पुकार रहे हैं। मैं आपको डंकी की चोट पे कहता हूँ, इस बार 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने वाली है और निश्चित तौर पर रिपीट होगी। और मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, मेरे छोटे भाई जो विनीत जी ने बच्चों की बात कही कि आज तक बताएं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो विनीत जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या आपकी दिल्ली में सरकार है, क्या आपके विधायक और मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? दूसरा, जो विजय जी ने बताया, जो कांग्रेस के हमारे यहाँ बैठे पदाधिकारी है कि भाई जब राजा वीरभद्र सिंह ने पीटीए और एसएमसी पे लोग रखे, पीटीए पे एसएमसी पे रोल तो वीरभद्र ने रख दिए, लेकिन उनकी ना तो उसकी पॉलिसी बनाई, ना कोई उनको कोई नफा नुकसान दिया, सीधे ठोक दिए। विपदा बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी को। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई तो निश्चित तौर पर पीटीए को भी हमने पक्का किया और एसएमसी के लोगों को भी हमने पक्का किया, उनकी आर्थिक को सुदृढ़ करने के लिए हमने काम किया। और एक बात इन्होंने पीछे और कही कि भाई एम्स जो थे वो बड़े बड़े बाहर बने, ये आपने भी बेटा जी कहा, मैं कतई आप लोगों की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीय नड्डा जी को, जो हमारे देश के इस सर्वोच्च पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बिलासपुर जैसी जगह में एम्स दिया, जबकि मुझे लगता है पॉपुलेशन के आधार पर वहां नहीं बन सकता था, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश छोटा है, लेकिन बधाई के पात्र हिमाचल की जनता की ओर से कि उन्होंने एम्स जो है बहुत जल्दी बना के लोगों को समर्पित करना है। और इसके साथ साथ आप ये देखें बेटा जी कि एक चंबा की आप बात कर रहे हैं और हम भी बात कर रहे हैं, चंबा में आपको मेडिकल कॉलेज दिया, कांग्रेस के लोग बार बार बोल रहे हैं हमने लाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपने कहां से लाया? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, कहां से लाया? अच्छा, आप ये मेडिकल कॉलेज चंबा की बात yes, yes. तो आप कह रहे हैं कि भाजपा ने लाया। yes. तो आप सहमत है विजय जी? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैडम प्रतिभा सिंह एमपी थे जिला चंबा से, और हमारे गुलाम नबी आजाद जी हेल्थ मिनिस्टर थे, राजा वीरभद्र सिंह ने भूमि पूजन किया था, और इन्होंने देरी कर दी उस भवन को बनाने के लिए, बहुत देरी कर दी। अच्छा, देरी कर दी है क्या? मुझे ये बताएं, मैं विजय जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्रतिभा सिंह जी सम्मानीय हमारी एमपी आज भी है, वो एमपी थी, तो क्या एमपी मेडिकल कॉलेज देते हैं या सरकार बैठी अपने मेडिकल कॉलेज देते हैं? हमारी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे आदरणीय नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे, ताल्लुक रखते थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वो भिन्न भिन्न पदों पर रहे और हमारे फर्स्ट मिनिस्टर भी रहे। उनको चंबा का दर्द था, चंबा की भौगोलिक दृष्टि को वो जानते थे, इसलिए निश्चित तौर पर उन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने ये चंबा का मेडिकल कॉलेज जो है स्वीकृत किया और हमारी चंबा की जनता को समर्पित किया। मैं आपके इस टाइम्स ऑफ चंबा के माध्यम से उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक चंबा के लिए एक तोहफा दिया, वो बधाई के पात्र है। अच्छा, इस तोहफे का जो निष्पक्ष बात जो है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी वो कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा कह रही है कि हमने किया, कांग्रेस कह रही है हमने किया, तो विनीत जी आप बोलिए किसने किया? इसका निष्पक्ष जवाब आपको निष्पक्ष तरीके से देना पड़ेगा। देखिए जी, जो इसकी मेडिकल कॉलेज की जो नींव रखी थी वो कांग्रेस के टाइम पे रखी गई थी, ये कांग्रेस टाइम पे रखा गया था। पर क्या कहते हैं, इसे अपना जो भवन है, जो अभी जो मेडिकल कॉलेज का काम चला है, उसे में इन्होंने ठीक है, इन्होंने बनाने में काफ़ी देरी करी, काफ़ी टाइम लगा दिया। पर सबसे बड़ी बात क्या कि इतना पैसा चंबा मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे चंबा में जो जोनल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया गया, करोड़ों रुपए लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी आज चंबा में जो जितने भी पेशेंट है वो सारे टांडा रेफर क्यों होते हैं? अच्छा, क्यों होते हैं टांडा रेफर? ये तो इनका मुझे लगता है कि इनका नहीं, पूरे चंबा के लोगों की बात होगी। देखिए, हमने पूरी कोशिश, पूरा प्रयास किया कि डॉक्टर्स की भर्ती पूरी हो, और हमने मशीनरी देने में भी कोई गुरेज नहीं किया। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो है 2 एम्बुलेंस जो आदरणीय हमारे एमपी कृष्ण कपूर ने भेजी है, और इससे पहले भी हमारी व्यवस्था पूरी सुस्त दुरुस्त है। फिर भी कहीं छोटी मोटी अगर कमी है उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, मशीनरी का जिक्र खुद किया ना आपने, ठीक है, मशीनरी क्या भी चाटने के लिए, जब उसका फायदा नहीं मिलेगा लोगों को तो काहे की मशीनरी हो? वो बेटा जी, निश्चित तौर पर लोगों को फायदा मिल रहा है। ये फायदा मेरे मित्र आपके बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, शायद इनको ना हो, लेकिन हमारी गांव की जनता,
जनहित मूलभूत सुविधा हॉस्पिटल की आराम से ले रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि देखो हमारी सरकार ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी सुविधा गरीब लोगों को दी है कि शायद आज तक कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। 5 लाख रुपए का इलाज जो है वो फ्री जो है वो कहीं भी करवाया जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को जो IRDP में है, जो मजदूर लोग हैं, उनको फ्री उनका जो है इंश्योरेंस किया जा रहा है, और जो दूसरे लोग थोड़े ऊपर उठ गए उनको 300 कुछ रुपए समथिंग जो है ये देकर किया जा रहा है। 5 लाख रुपया इलाज के लिए प्रत्येक हॉस्पिटल में सरकार ने हमारी किया है। मैं तो चाहूंगा कि हम बार बार जीत के आए और लोगों की सेवा करें जिस प्रकार हम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो आज तक देश का बेड़ा कर किया। हमारे पूर्व में हमारे ये वक्ता जो कांग्रेस के हैं ये कह रहे थे कि मैं जोर से नहीं बोलता, क्योंकि हमारे मनमोहन सिंह जी थे वो जोर से नहीं बोलते थे और बहुत कहते हैं कि बहुत अच्छे विद्वान थे। विजय जी, विद्वान नहीं चाहिए होता है, ये रिमोट कंट्रोल की सरकारें जो चलाते हैं वो चुप रहते हैं, जो डंकी के चोट पे खुद काम करते हैं। आज आपने देखा होगा, क्योंकि आपने दिल्ली की बात की तो मुझे करना पड़ी चंबा से हटके। देखिए आज दिवाली हमारे प्रधानमंत्री सियाचिन में मनाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे जवानों के उसमें जाके मनाते हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसा प्रधानमंत्री देश का कहीं मिलेगा? चुप रह के देश नहीं चलते, लोगों के साथ तालमेल बैठा के देश चलते हैं। और आपने देखा होगा 370 हटी, 35A हटी, आज तक कांग्रेस सोच सकती थी? एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, ये कभी नहीं था। उनका अपना कानून चलता था, उनका अपना डंका बजता था, उनका अपना झंडा फहराया जाता था। मैं बधाई देना चाहूंगा तो मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि कश्मीर को 370 हटा के जो है वो बहुत बढ़िया उनको। इसके साथ साथ मैं इसका 1 मिनट आपका लूंगा, राम जन्मभूमि का मुद्दा कब से था आप देखें, भव्य राम मंदिर बन रहा है। चंबा की बात नहीं, सवाल हमारे मित्र ने जब सवाल मनमोहन सिंह जी का किया तो मेरा दायित्व बन जाता है उसका जवाब दूं। अच्छा, अब चूंकि हेल्थ की बात से ये सवाल उठा था, तो क्या आप सेटिस्फाई है जो इन्होंने जवाब दिया है वनीत जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज इन्होंने बोला कि हमने मशीनें दी करोड़ रुपए की, आज भी ICU की मशीन का सेटअप नहीं है, जिसकी वजह से चंबा से जितने भी पेशेंट हैं उन्हें टांडा रेफर किया जाता है। यही तो मेन कारण है कि उन्हें टांडा रेफर क्यों किया जाता है, ICU का सेटअप ही नहीं है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी वो पैसा गया कहाँ? आखिरकार इन्होंने करोड़ों रुपए, कितना पैसा आया मेडिकल कॉलेज के लिए, उसके बाद भी एक ICU का सेटअप नहीं लग पाया। और ये कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। आज मेडिकल कॉलेज का नाम लोगों ने रेफरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम रख दिया चंबा मेडिकल कॉलेज के नाम के बजाय। क्यों रखा? क्योंकि अगर कोई छोटी सी भी कोई एक्सीडेंट होता है या किसी के हाथ में फ्रैक्चर भी होता तो ये उसको टांडा रेफर कर देते हैं। तो इन्होंने मैं इनसे पूछता हूँ कि इतना पैसा लगाने के बाद भी आज मूलभूत सुविधाएं कोई भी नहीं है। आप लेप्रोस्कोपी की मशीन देख सकते हैं, वो बंद पड़ी हुई है। इन्होंने कहा कि हमने CT स्कैन और MRI जैसी बड़ी मशीनें लगाई है, पर उसके टेक्नीशियन कहाँ हैं? आज भी जनता 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे बाहर करवा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई है, एक डॉक्टर है, वो उनको डेट दे देते हैं 2 महीने की। पेशेंट आज बीमार है, वो 2 महीने के बाद आएगा अपना अल्ट्रासाउंड करवाने, वही अल्ट्रासाउंड बाहर करवा रहे हैं। बाहर आप 1 घंटे में अल्ट्रासाउंड करवा लो प्राइवेट में, लेकिन आप मेडिकल कॉलेज में जाओ तो 2-2 महीने की डेट दी जाती है। कहाँ सुविधाएं हैं? आप टेस्ट देख लीजिए, कोई भी छोटे मोटे टेस्ट है उसके लिए स्पेशल बोला जाता है आप बाहर टेस्ट करवाओ। अगर आपको दवाइयाँ चाहिए तो दवाइयाँ नहीं मिल रही है पूरी, आप अभी भी मेडिकल कॉलेज में चाहिए, पूरी दवाइयाँ आपको नहीं मिलेगी। 450 दवाइयाँ सरकार देती है फ्री, और आप पूछ लीजिए कि 450 दवाइयाँ भी है मेडिकल कॉलेज में, वो दे रहे हैं फ्री? नहीं, दवाइयाँ भी पेशेंट बाहर से ले रहे हैं। आज तक दिया क्या? ये खुद ही बोल रहे हैं कि हमने टेक्नीशियन नहीं दिए। आज जनता को कोई बोल रही है, खुद MS बोल रहे हैं वो कि हमारे पास डॉक्टरों का अभाव है, और अभी से नहीं है, जब से BJP सरकार आई है तब से डॉक्टरों का अभाव है। तो आज तक क्या सुविधा दी इन्होंने? ये कहते हैं सड़कें बनाई, सड़कें तो सर अभी से नहीं बन रही है, सड़कें तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से सड़कें बन रही हैं। इनका विकास सड़कों तक रह गया। इन्होंने बोला हमने पार्किंग बनाई, आज 4.5 साल हो गया, आप पार्किंग देख सकते हैं ठंडे बस्ते में पड़ी है। अच्छा, आपने पार्किंग नहीं बनाई, लोगों के नंबरी चलान किए, हज़ार रुपए के लोगों के नंबरी चलान आ रहे हैं, जनता परेशान है, व्यापार ठप हो गया है। लोग 500 रुपये का सामान लेने आते हैं, 1000 रुपये का चलान करवा के चले जाते हैं। जब तक आपके पास पार्किंग नहीं है, इन्होंने 3 नंबर चुगान की पार्किंग बंद करवा दी। पहले आप पार्किंग की सुविधा दे, तब आप चुगान नंबर 3 की पार्किंग बंद करवाएं, और आप आदेश देना, आप पुलिस वालों को आदेश दे कि तब तक आप चलान ना करें जब तक कि हमारे पास पार्किंग नहीं है। अच्छा, चूंकि इन्होंने बड़ी बातें कही हैं, बड़ी बातें और ज्वलंत समस्याएं गिनाई है, विजय जी आप इनसे सहमत है क्या? देखो, कपूर जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि हमने मशीनें लगाई किया, आपको पता है कि CT स्कैन कब से चला हुआ है? वो मशीन ख़राब पड़ी थी, डॉक्टर सूर्या जो इस दुनिया में नहीं है, तो BJP गवर्नमेंट में नहीं थे, कांग्रेस के गवर्नमेंट में CT स्कैन की मशीन लगी थी, उसे मैनेज किसने करना था? सरकार आपकी
पिछली बार विधायक आपका, उससे पहले विधायक आपका, उसने उसकी बात किसने उठा ली? कौन उसकी बात उठाता? ठीक है, अगर कांग्रेस सत्ता में थी तो विधायक तो आपका था। आप धरने करते, आप प्रदर्शन करते, सीटी स्कैन की मशीन क्यों नहीं चल रही? आज हम ठीक है धन्यवाद करते हैं पवन नैयर जी का कि वो नई मशीन लेके आए, परंतु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दो बार एक चीज़ के उद्घाटन नहीं होते हैं। अच्छा, दो बार एक चीज़ के दो उद्घाटन? देखिए, दो बार किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं हुआ, एक ही बार उस चीज़ का उद्घाटन हुआ। पट्टिका एक ही बार लगती है और एक ही बार लगी। हमारे कांग्रेस के मित्रों को झूठ बोलना बड़ा अच्छे तरीके से आता है। अब मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ, हमारे जो बीजी आपके हमारे जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने कहा कि भाई आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। तो बेटा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि कोविड के समय में चंबा में कितने आईसीयू थे और आज कितने हैं, और ऑक्सीजन का प्लांट हमारा मंडी से ऑक्सीजन का सिलेंडर आते थे, आज ऑक्सीजन के प्लांट हमारे कितने लगे। और दूसरा, जो ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को, जिन्होंने एक गाड़ी भेजकर प्रत्येक पंचायत में 40 टेस्ट जो है फ्री वहां पर पंचायत में होते हैं। शायद विजय जी की पंचायत में भी गए होंगे और वहां भी होंगे, और वहां पर स्थानीय लोगों को फ्री दवाई दी जाती है। डॉक्टर जाते हैं, उनके चेकअप होते हैं, चेकअप होने के बाद जो है उनको जो भी रसीद है वो वहीं दी जाती है, उसका उनका क्या क्या भी ब्लड ग्रुप क्या है, जो जो उनके टेस्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि घर द्वार पर मेडिकल सुविधा हम लोग दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़कर तो कुछ और हो नहीं सकता। और हमारी पूरी कोशिश है, हमारा पूरा प्रयास है कि चंबा को किस प्रकार हम बुलंदियों पर ले जा रहे हैं, हम उस प्रयास में लगे हैं। हमारे विधायक रात और दिन लगे हैं। डंके की चोट पे शब्द को मैं दोबारा कहता हूं, जितना विकास हमारे विधायक श्री पवन नैयर जी ने किया इस चंबा में छोटी छोटी चीजों के लिए, ये ठीक है कि व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा नहीं करेंगे, आपके मित्र भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा नहीं करेंगे, हमारे सामान्य विधायक की प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन आत्मा दिल इनकी मानती है कि हमारे विधायक एक घंटा भी घर में नहीं बैठते, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात के लिए वो लोगों के बीच में चले रहते हैं और सबको साथ लेकर चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। अच्छा, आपका दिल क्या कहता है आम आदमी पार्टी के जो कह रहे हैं देशराज शर्मा जी, आप सहमत? देखिए, 2 एक्सीडेंट हुए हैं, बल्कि 3 हुए हैं, जिसमें से 2 एक कुंडी में हुआ और एक हमारे पलियूर के आगे सरांग पंचायत में हुआ। तो वहाँ पे दोनों एक्सीडेंट में जितने पेशेंट थे, 4 पेशेंट कल कुंडी वाले टांडा रेफर किए गए और शाम को 3 बच्चे टांडा रेफर किए, जिसमें से एक की रास्ते पे ही डेथ हो गई। ये बोलते हैं हमने आईसीयू सेटअप किया। अगर इन्होंने आईसीयू सेटअप किया तो फिर ये टांडा रेफर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, देखिए घटना बहुत दुखद है, हम भी इस घटना से दुखी हैं, लेकिन जहाँ तक आईसीयू का सवाल है कि जब एक्सीडेंट होता है तो निश्चित तौर पे जब पेशेंट जो है जिस हॉस्पिटल में भेजा जाना चाहिए वहाँ डॉक्टर भेजते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजती, ये डॉक्टर देखते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है और कहाँ इसको भेजना है और कहाँ इसका ट्रीटमेंट होना है। तो वहाँ पर जो है हमारे डॉक्टर जो है ये विधायक को नहीं पूछते या सरकार को नहीं पूछते कि इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, इसलिए जो जहां पेशेंट जाना चाहिए वहां उसको भेजा गया, उसको बचाने की कोशिश की गई, उसको बचाने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं इस बात से इनकी सहमत नहीं हूं कि हमने उनको जबरदस्ती भेजा, और जो सही है उसमें मैं उन डॉक्टरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तत्परी जो कर सकते तो करने का प्रयास किया, जो उनके हाथ में नहीं था उनको उन्होंने आगे रेफर किया। अच्छा विजय जी, आप क्या सहमत है? देखो, बात ऐसी है कि कोई डॉक्टर सरकार को विधायक को नहीं पूछता है, मैं मानता हूँ इस बात को, परंतु आपने हिमाचल में हेली टैक्सी का प्रबंध किया हुआ। अगर ऐसे एक्सीडेंटल केस होते हैं, क्यों नहीं उस टाइम हेलीकॉप्टर यहाँ मंगवाया जाता है? क्यों नहीं उन बच्चों को जो 5 घंटे एक सड़क के हालात देखें, क्या हालात है, धक्के खाता हुआ, गड्ढे में गिरता हुआ बच्चा, जो भी पेशेंट है वो वैसे ही बीमार है, उसकी हालत ख़राब है और रोड की हालत उससे ज़्यादा ख़राब है। अगर आप किसी सरकार इतनी सजग होती तो कल यहाँ हेलीकॉप्टर आता और हेलीकॉप्टर से बच्चे को शिमला में चाहे टांडा में रेफर किया जाता, पहुँचाया जाता, बच्चे की जान बचती। अच्छा, बच्चे की जान बच सकती थी, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अगर ट्रीटमेंट जो है अगर इमीडिएट मिल जाती है तो निश्चित तौर पे बच्चा या कोई भी व्यक्ति वो बच सकता है। जहां तक इन्होंने हेलो टैक्सी की बात की, वो चलाई है, लेकिन देखिए ये जहाज का मसला है, ये 1 मिनट, आधे मिनट या 10-15 मिनट, आधे घंटे में लाइन क्लियर नहीं मिलती, उनकी बड़ी सारी औपचारिकता होती है। वो जहाज 1 मिनट में नहीं, ये गाड़ी नहीं है सेल्फ मारा उड़ गया, इसके लिए व्यवस्था करने में घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लगते हैं। इसलिए अगर वो 4 घंटे में टांडा पहुंच सकता है तो डॉक्टरों ने रेफर कर दिया और कोशिश की पूरी बचाने की। लेकिन चलो, मुझे लगता है हेली टैक्सी का जिक्र किया है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आवाज़
पहले भी होती रही है। आपको लगता है कि ये आवाज़ सही है? बिल्कुल, मैं कहूंगा, मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी सरकार से दो हाथ जोड़कर विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर हेली टैक्सी ये चली है तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाओं में उसका योगदान जो होना चाहिए, ताकि हमारे किसी बाल बच्चे की, किसी गरीब व्यक्ति की, दूसरे तीसरे की जो है ऐसी आपात स्थिति में जान बच सके। मैं पुरजोर आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें पूरी व्यवस्था की जाए और ये व्यवस्था होनी चाहिए चंबा के लिए। अच्छा विजय जी, आपकी बात ही मान गए, इसके लिए तो आपको धन्यवाद करना चाहिए इनका। नहीं, धन्यवाद जरूर करूंगा, परंतु बीजेपी का फेलियर है ये जो मैंने आपको बताया। अच्छा बीजेपी का और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात, जैसे बोलते हैं कि अनुराग जी ने गाड़ी दी है, बहुत अच्छी बात, हम उसका भी स्वागत करते दी हैं, जाने दी, उसका भी हम स्वागत करते हैं, परंतु जो आपकी एम्बुलेंस 108 की हालत है वो आपने क्या देखी हुई है कहीं? अच्छा 108 की हालत वाकई बहुत बुरे हालात है, आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन हमने दो नई गाड़ियां उनकी हालत को देखते हुए हॉस्पिटल में दो गाड़ियां एमपी महोदय से लेकर नई अभी हमने महीना पहले दी है, इसलिए उसका सुधार जो हमने किया भी है और आगे भी कर रहे हैं। अच्छा इस जवाब से सहमत है क्या? मैं नहीं सहमत, क्योंकि लोग 108 पे फोन करते हैं तो घंटा तो उस बात को फोन क्लियर होने में ही लग जाता है। बाकी हेली टैक्सी की बात की कि रोड ऊपर से क्लियर होना है, कहाँ क्या क्लियर होना है भाई? क्या क्लियर होना है ये तो? देखिए मेरे मित्र लगता है मुझे बड़ा अनुभविज्ञ है, ये भैया गाड़ी नहीं है जो सेल्फ मारा चल पड़े, ऊपर से एयर ऑफिस से इनकी लाइन क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि मैं उड़ूं या ना उड़ूं, मेरी लाइन कैसी है, मेरे लिए मौसम कैसा है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हाँ, पर मैं एक बात मैं फिर मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि ये चीज होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा और मैं पुरजोर मांग करूंगा कि अगर ये व्यवस्था बनाई है तो निश्चित तौर पर ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी घड़ियों में ये चीज होनी चाहिए ताकि किसी का जो है जिंदगी बच सके। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि भाई वो सीधा जहाज उड़ के आ जाए और ले जाए। इसकी व्यवस्था रहती है कि व्यवस्था के मुताबिक जहाज उठता है, ये गाड़ी नहीं है भैया जो सेल्फ मारा और उठ के चले गए। और दूसरा जो उन्होंने अनुराग की बात कही है, वो गाड़ी बिल्कुल चलती है, बिल्कुल पंचायतों में जाती है, पंचायत हेडक्वार्टर में जाती है, मैं भी प्रधान हूं, हम सभी लोगों को बताते हैं और दूसरा जो उसकी सारी व्यवस्था होती है तो उसमें बहुत अच्छा है। सरकार को बधाई इन बातों की। अच्छा विनीत जी, आप सहमत क्या? देखिए जी, अगर इन्होंने हेली टैक्सी का प्रोविजन रखा है तो आज तक कितनी बार चंबा में वो आए हैं? और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि 4 घंटे का टाइम लगता है तो फिर रखा ही क्यों है 4 घंटे? मैंने 4 नहीं बोला, मैंने बोला लाइन क्लियरेंस के लिए। लाइन क्लियरेंस में कितना टाइम लगता है? मैंने ये बताया कितना टाइम लगता है? नहीं, वो आप बताएं ना, अगर 4 घंटे में टांडा पहुंच जाते हैं और 5 घंटे में टांडा पहुंच जाते हैं और 5 घंटे में अगर आपको क्लियरेंस ही नहीं मिलती है तो फिर रखा किसके लिए आपने? ये प्रोविजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऊपर से क्लियरेंस नहीं मिलती है तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब क्लियरेंस ऊपर को उनसे हरी झंडी मिलेगी, जो इनका मंत्रालय रहता है उनकी हरी झंडी मिलेगी तब ही उठ पाएगा। अदरवाइज क्लियरेंस नहीं मिली तो उसके लिए मुझे लगता है कि टेक्निकली मुश्किल होगा, टेक्निकल मेरे ख्याल में। तो मतलब तब तक हो सके पेशेंट की जान चली जाए। तो मतलब ये जो इन्होंने स्कीम निकाली उसमें कोई बेनिफिट नहीं है जनता को। मेन सिंपल सी बात है कि मैं देश राज जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कल कोई आपने प्रयास किया, आपकी सरकार ने कोई प्रयास किया, कोई क्लियरेंस के लिए कोई लेटर भेजा, कोई मेल भेजा, कोई कुछ किया? अगर भेजा तो हम आपका समर्थन करेंगे, नहीं भेजा तो आपकी सरकार नालायक है। देखिए नालायक है आपकी सरकार? कैसे नालायक है? हमारी सरकार डंके की चोट पे काम कर रही है, कैसे हमें नालायक बोल सकते हैं? इन्होंने क्या किया, इनकी क्या लायकी से वो बताएं, क्या आज तक इन्होंने क्या चंबा के लिए किया? मैं बेटा जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, हम तो जुम्मे 2-3 टर्म रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस 40-45 वर्ष इन्होंने राज किया, इन्होंने चंबा के लिए क्या किया? बताएं क्या किया, बताएं। देखो बात ऐसी है, सिंपल सी बात है कि बोले जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा गरजते जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हम बड़े तकड़े ऊपर बरसते हैं जो ये सोच रहे हैं ना। मैंने पहले कहा इनका कलाई पुलावा नहीं चलेगा। देखिए मैंने कहा कि हमने जुम्मे 10-15 साल राज किया 17 सालों में, लेकिन 45 वर्ष तक कांग्रेस रही। क्या चंबा में क्या किया चंबा में मुझे बताएं। अच्छा, आज तक क्या किया उन्होंने? अच्छा विनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, इन्होंने खुद ही अभी दोनों ने कहा, एक 45 साल रहा, एक 15 साल रहा। 45 और 15 साल मिला के अगर हम 60 साल भी लेके चले, 60 सालों में इन्होंने ये बताया हमने हेली टैक्सी शुरू करी और इन्होंने कहा कि 5 घंटे में टांडा पहुंच जाते हैं। लेकिन 60 सालों में इन दोनों ने इतनी सहूलतें नहीं दी कि हमें टांडा जाएं क्यों। हम टांडा में भेजने के बाद टांडा में अगर वो फैसिलिटी चंबा में ये दोनों क्यों नहीं लेके आ पाए अभी? अच्छा बहुत बड़ा सवाल किया है इन्होंने। क्या ये जो कह रहे हैं विनीत जी, बहुत बड़ा सवाल किया है, तो आपको इससे सहमत तो होना? कैसे सहमत होना है? हमने चंबा के लिए भाई साहब मेडिकल कॉलेज दिया है, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर रहे हैं।
हम कैसे इनकी बात से सहमत हूं? ये तो हवा में तीर मार रहे हैं। अभी भी नहीं के पंजाब में लोग ले रहे मार रहे हैं कि बिजली माफ करने को बोला था, भैया बिल आ गया। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा आपको कि भाई बिजली का बिल माफ किया था। सर आपने 60 यूनिट बोला, आपकी भी तो बिजली 60 यूनिट कहाँ है आपकी फ्री? अभी आपने 125 यूनिट बोली, आपकी 60 यूनिट आपने बोली थी 4 से 4 महीने पहले, वो कहाँ है फ्री बताइए? हमारे को तो 1 महीना हुआ है, आपकी 4.5 साल सरकार होगी, आपने 125 यूनिट बिजली फ्री के लिए बोला तो 4.5 साल पहले क्यों नहीं बोला? और आपने हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री दी, पानी फ्री दे रहे हैं आप। आपकी अभी 4 स्टेटों में सरकार बनी है, यूपी में बनी है, गोवा में बनी, उत्तराखंड में बनी, वहां पे आपने ये स्कीम्स क्यों नहीं दी? हिमाचल में 4.5 साल हो गई, अब सरकार आपकी हारने के कगार पे और आप बोल रहे हो कि हम ये सब फ्री दे रहे हैं। तो इससे पहले 4.5 साल पहले का आप सोए हुए थे? अच्छा, सोए हुए थे क्या? देखिए, हमने कब घोषणा करनी है कब नहीं करनी, आप पार्टी को पूछ कर नहीं करनी है, ठीक है? हमारा जब बजट का प्रोविजन हुआ, प्रबंध हुआ, हमने घोषणा कर दी। हमने अब जैसे हवा में तीर नहीं मारा। हम सबसे पहले बजट की व्यवस्था करते हैं, जब बजट की व्यवस्था करते हैं फिर घोषणा करते हैं, और घोषणा करते हैं उस घोषणा को पूर्ण रूप से लागू करते हैं। अच्छा, सर, आप एक हवा मिनट, में सर, तीर इसमें मार रहे एक हैं, मिनट। आप हवा में तीर मार रहे हैं। सर देखिए, 65,000 करोड़ का इन पे कर्जा है हिमाचल सरकार पे। आज तक आप आम आदमी पार्टी की सरकार तो एक बार भी नहीं रही, यही दोनों रहे और 65,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने खड़ा कर दिया। अभी 1,300 करोड़ का कर्जा इन्होंने मार्च में लिया। अब इनके पास बजट कहाँ से, मुझे बताइए? ये बोलते हैं मेरा हमारे पास आज बजट आया, तो 1,300 करोड़ का मार्च में इन्होंने कर्जा लिया है, तो आज इनके पास 125 यूनिट फ्री बिजली के लिए बजट कहाँ से आया? कहाँ से आएगा बजट जी? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार है बेटा जी। हमारी जब जरूरत पड़ती है हम केंद्र से पैकेज लेते हैं, और केंद्र हमें समय समय पर आर्थिक मदद करता है, मदद करता आया है और मदद करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए इन्होंने जो घोषणा की, इनको पूछिए आपके मित्रों को, आप कहां से देंगे मुफ्त बिजली? कहां से देंगे बताएं आप? पंजाब का करोड़ों रुपए खर्चा, हजारों करोड़ रुपए खर्चा आपके ऊपर है, आप रोने रोने खजाना खा लिए। तो मुझे बताएं वो बेटा जी, जब आप पार्टी का पंजाब में खजाना खा लिए तो कहां से मुफ्त बिजली देंगे? ये जमीन से पैसा निकालेंगे? ऊपर तो मोदी जी बैठे हैं, वो देखेंगे फ्री किसको देना है किसको नहीं देना है। तो आप ये देख लीजिए इन्हीं का जवाब कि डबल इंजन की सरकार है, तो सेंटर में अगर हमारी सरकार है तो बीजेपी को मिलेगा, बाकी को नहीं। मतलब भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव रख रहे हैं ये ना, मतलब सेंटर से। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसके साथ भेदभाव रखेंगे ये क्या? पंजाब की जनता ने क्या बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा? वहां पे भी तो 2 सीटें हैं, तो क्या उनसे भेदभाव रखेंगे? अच्छा, भेदभाव कर रही है। देखिए हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? हमने जब 125 यूनिट बिजली मुफ्त बोला तो हम देंगे। इन्होंने किसको पूछ के बोला? जब इनके पास खजाना खाली था तो उन्होंने पूछा, किसको पूछा क्या हम 100 आपको बिजली सारी मुफ्त देंगे? मुझे बताए ना, अब हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम इनको पूछ रहे हैं कि आपका खजाना खाली है और आप सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं, वो कहां से दे रहे हैं? बताएं मुझे। सर अभी देखो, इन्होंने खुद बोला कि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है तो हमारे पास सेंटर की सपोर्ट भी है, तो हमने उनसे पूछ के किया। यस, ठीक है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, एक कानून है, जहाँ भी प्रोजेक्ट लगते हैं वहाँ लाडा के तहत बिजली फ्री होती है, वो उस एरिया को बिजली फ्री मिलती है। आज तक वो बिजली फ्री चंबा वालों को क्यों नहीं मिली? वो पैसा कहाँ जाता है? अच्छा, बहुत बड़ा सवाल पूछा है, और चंबा के हित की बात है कि वाकई चंबा में इतनी ज्यादा बिजली तैयार होती है और फ्री में नहीं मिलती। दोनों सरकारें रही है, बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, लेकिन आज तक चंबा की जनता को वो बिजली फ्री क्यों नहीं मिली? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आपने जो पूछा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो साथी बैठे हैं इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि इनकी भी सरकार काफी समय तक रही है। देखो सर, बात ऐसी है कि बिजली के मुद्दे पर, क्योंकि देखो सिस्टम जो आप जहाँ से आपने शुरू किया था वो सिस्टम भटक गया। आपने चंबा की बात की थी, चंबा भी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, जोर लगा करके बड़े लहजे से, बड़े लाल होकर के जो है, अब क्योंकि उनकी आदत है सरकार की, इनका जो सिस्टम है वो सिस्टम ही कि जो है झूठ को इतनी बार बोलो कि झूठ से सत्य लगने लगे, तो उन्होंने सिस्टम को भटका दिया। बात चंबा की हो रही थी, आपने शुरू किया, हमने शिक्षा की बात की, उसमें फिर हमने स्वास्थ्य की बात की, उसमें फिर हमने हेली टैक्सी की बात की, उसमें फिर अब पहुँच गए जाकर के कहीं और। अगर मैंने मनमोहन सिंह जी की सिंपल सी छोटी सी बात रखी, अब मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने दे दिया, व्यवस्था आपने करनी है, सरकार आपकी है। जब हमारी 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद सरकार आएगी तो उस टाइम अगर हमारी सरकार नहीं करेगी तो विजय कुमार पहला आदमी होगा। मैं आज दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मैं धरने पे बैठूंगा कि बिजली के मुद्दे पर भी अगर जो प्रोविजनल सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में लाइट चंबा को मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए थी। सर देखिए, इनकी भी सरकार, तो आप क्या करते रहे? आपने क्या किया? 40 साल क्या करते रहे आप? बताएं, मिलनी चाहिए थी तो क्यों नहीं दी? बात ऐसी है, 50 साल आपने राज किया, क्यों नहीं दी? बात आज प्रेजेंट की, ये सवाल आप इनके बाद इनसे भी पूछिए, इनकी भी 15 साल सरकार रही है। बात प्रेजेंट की है। आज ये बात हमारे सामने आई है क्योंकि मुफ्त का दोनों ने काम शुरू किया हुआ।
अच्छा, मुफ्त का दोनों ने काम शुरू है, आप आदमी पार्टी और बीजेपी भाजपा ने। सुनिए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई और का मुद्दा नहीं है। तो जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, सड़क में फेल, ये कहां से पास हुए? मैंने आपको पहले कहा कि 45 वर्ष दुनिया चंद्रमा की ओर जा रही है। हमारे गांव के लोग भैंस और गाय का रास्ता मांग रहे थे, क्या कर रहे थे? बंसरी बजा रहे थे। और दूसरा, जो उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए थी, मैं आपको बताऊं, जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 12.5% रॉयल्टी जो है वो सरकार से लेकर हर महीने जो है हिमाचल प्रदेश के खाते में जाती है। दूसरा, ये जो आपने लाडा की बात की कि लाडा का जो एरिया आता है उसमें बिजली फ्री होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से विजय जी से पूछना चाहता हूं, हमारे चंद्र कुमार जी यहाँ एमपी बने चंबा कांगड़ा के, वो करोड़ों रुपए यहाँ से उठा के कांगड़ा को ले गए। मुझे बताए, ये विकास की बात कर रहे हैं? करोड़ों रुपए चंबा से उठा के रिकॉर्ड को आए, यहाँ से उठाए और कांगड़ा ले गए। अच्छा, आप लाडा की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये जो कह रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं? देखो, अगर ये ठीक है तो बीजेपी ने FIR क्यों नहीं करवाई? अच्छा, क्यों नहीं करवाई FIR? क्यों नहीं करवाई बीजेपी? देखिए, वो 5 साल एमपी थे, उठा के ले गए, पैसा खर्च दिया, ठीक है। अब FIR देखो ना, अब कुछ ऐसे होती है, चीजें होती हैं जो मेरे बस में नहीं है, वो मेरे हार नेताओं के बस में है। उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। क्या फाइल किसी के दायरे में आती, किसके दायरे में नहीं आती थी, वो मेरी सीमा में नहीं है। ये तो अपर प्रशासन देखता है या सरकार देखती, ये मेरी सीमा में ये जवाब नहीं। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं, एक एमपी करोड़ों रुपए यहां से उठाकर लाडा का चंबा से वो कांगड़ा को ले गए, वो क्या क्या प्रतिनिधित्व कर रहे थे? और कांग्रेस विकास की बात कर रही है, कांग्रेस बोलती है आप फेलियर हैं। कहां फेलियर? ये है कि हमने तो पैसा अरबों करोड़ों को लाकर चंबा में खड़ा किया। हाँ, बात ठीक है कि अगर बिजली हमारे यहाँ बनती है, प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बनते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे चंबा के लोगों को ये बिजली मिलनी चाहिए। अच्छा, इस मुद्दे पर आप प्रमुखता से बात उठाएंगे? निश्चित तौर पे मैं केंद्र से भी बात उठाऊंगा। और जो अभी विजय जी ने कहा है कि 5-7 महीने बाद हमारी सरकार होगी, 5-7 महीने तो ये 15 साल भूल जाएं, और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। और जैसे सरकार रिपीट होती है, मैं निश्चित तौर पे इस बात को प्रमुखता से प्रदेश में भी रखूंगा और केंद्र में भी रखूंगा। अगर 12.5% जी शांता जी ने लिया था, तो हम पूरी कोशिश चंबा के लोग मिलकर करेंगे कि चंबा के लिए कुछ और बिजली में जो है रियायत मिल सके। अच्छा, 15 साल भूल जाए कांग्रेस? देखो, बात ऐसी है, अगर ये फैसला पूरे हिमाचल का देशराज जी ने करना है तो फिर वोट क्यों करवाना है? फिर इतना तंत्र क्यों लगाना है? ये तो जनता फैसला करेगी। बोले जनता है, सब जानती है उसने क्या करना है, सब जानती है। इनको ये भी याद होना चाहिए जो अभी पिछले बाई इलेक्शन हुए उसमें इनकी क्या हालत हुई। अच्छा, पूरा तंत्र इन्होंने लगा दिया, पूरा सिस्टम इन्होंने लगा दिया। उसके बाद भी सरकार में ये थे, डबल इंजन की सरकार दौड़ रही थी, बुरे तरीके से दौड़ रही थी। 2-2 बार उसमें बिजली और क्या बोलते हैं कोयला डाल के भी दौड़ रहे थे, फिर भी ये पिछड़ गए हिमाचल में। और अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है। अच्छा, आने वाला समय बताएगा क्या होने वाला है? क्या आपका दौर आने वाला है? बिल्कुल आएगा दौर। देख ही लीजिए जी आप, 8 सालों में 8 साल हो गए हमारी दिल्ली में सरकार है, और 8 सालों में ही हमने पंजाब में भी सरकार बना ली। और दूसरा ये कह रहे हैं कि चलो ये तो इनकी आपसे लड़ाई है, अगर हम 10 साल ये नहीं आएंगे या 15 साल हम रहेंगे, ये तो जनता बताएगी जी, ये तो नहीं यहाँ पे बैठ के डिसाइड कर सकते। पर लेकिन ये जो भी हम कह रहे हैं, ये जनता बड़े ध्यान से सुन रही है और जनता को सब कुछ पता है। 40 साल 45 साल ये रहे, 15 साल ये रहे, और इतना राज करने के बाद भी आज तक ये दोनों ने, मतलब आज दोनों तक ये लाडा की जो बिजली फ्री मिलनी चाहिए, इसके लिए दोनों ने बात नहीं करी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में या पंजाब में आप बिजली कैसे फ्री देंगे? आज 8 साल हो गए हमारी दिल्ली में सरकार है, हम हिमाचल से या पंजाब से बिजली खरीदते हैं। खरीदने के बाद दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। फ्री देने के बाद 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, जो कि नदियाँ हिमाचल में हैं। उसके बाद बसों में लेडीज़ को बिल्कुल किराया मुफ्त है वहाँ पर। और इतनी सुविधाएं देने के बाद भी हमारी पहली राज्य सरकार है दिल्ली जो प्रॉफिट में चली है, बाकी सभी सरकारें घाटे में हैं, सभी ने लोन लिया हुआ है। दिल्ली ऐसी सरकार है जो इतना कुछ मुफ्त देने के बाद भी फ्री चली, मतलब फ़ायदे में है। 6,500 करोड़ का फ़ायदा है आज भी दिल्ली सरकार का, इतना कुछ फ्री देने के बाद। जबकि कि आप भारत देश में किसी भी राज्य में ले लो, अगर हम चलो किसी राज्य में क्या, हम हिमाचल की भी बात करें, हिमाचल में कुछ भी ये फ्री नहीं दे रहे हैं। उल्टा महंगाई आप देख लो, पेट्रोल के रेट देख लो, डीजल के रेट देख लो, आप सरसों का तेल देख लो, आप महंगाई देखो किस स्तर पे है। कुछ भी इतनी महंगाई करने के बाद भी आज हिमाचल सरकार को इतना लोन लेना पड़ रहा है। क्यों? इन्होंने कहा कि पंजाब के पास इतना बड़ा लोन है, तो आज हिमाचल को, पंजाब को 1 महीना हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए। इससे पहले तो पंजाब में सरकार नहीं थी। 3 लाख करोड़ का लोन है, वो किसने दिया? कांग्रेस ने, अकालियों ने। तो ये उन्होंने लोन दिया है, आम आदमी पार्टी ने तो कोई लोन नहीं दिया है। वहां तो 1 महीना हुआ सरकार बना हुआ है, पर लेकिन हिमाचल में ये दोनों रहते हुए 65,000 करोड़ का लोन, ये किस बात का लोन? किस बात का लोन है जी? देखिए,
लोन सरकारें जब जब जरूरत पड़ती है तो लोन लेती है। ये हिमाचल प्रदेश में एक नया लोन नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने लोन नहीं लिया है। दूसरा सर, दिल्ली की सरकार जो है, 1 मिनट में बात काटूंगा, दिल्ली में मैंने बताया कि इतना कुछ फ्री देने के बाद हम 6,500 करोड़ प्लस में चल रहे हैं। और दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो फायदे में है पूरे भारत देश में, बाकी सभी ने लोन लिए हुए हैं। 45 लाख करोड़ का लोन था भारत देश पर 2013-14 में। आज 138 लाख करोड़ का लोन है भारत देश पे, तो ये पैसा कहाँ है? देखिए, जो आपने कहा कि दिल्ली की सरकार हमारी प्रॉफिट में चल रही है, शायद आप ये भूल रहे हैं कि दिल्ली राजधानी का सेंट्रल हेडक्वार्टर है, वहाँ पर औद्योगिक एरिया हैं, उद्योग वहाँ पर चले हैं, क्योंकि वो राजधानी है, इसलिए वो प्रॉफिट में हो सकती है। लेकिन जो आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपने कुछ फ्री नहीं दिया, मुझे लगता है कि आप लोगों को फिर पता कुछ नहीं है। आप देखो, 3 सिलेंडर हम फ्री दे रहे हैं, चूल्हे हमने फ्री दिए, सिलेंडर हमने फ्री दिए, 3 सिलेंडर हमने कोविड में फ्री दिए, 3 अभी और दे रहे हैं। यार क्या बात कर रहे हैं आप कि हम फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं? हमने क्या, हम स्कूल की वर्दी फ्री दे रहे हैं, हम वर्दी फ्री दे रहे हैं, हम मिड डे मील फ्री दे रहे हैं। वो तो कांग्रेस टाइम पे भी था। कहाँ? देखो कांग्रेस टाइम पे भी था। देखो प्रेजेंट बात, अच्छा, इन्होंने प्रेजेंट बात मैं कर रहा हूँ ना। एक तरफ ये बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि फ्री दे के आप देश को गुलाम बना देंगे, आप श्रीलंका वाले हालात कर देंगे, आप फ्री दे रहे हैं, फ्री बंद हो जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी देश को गरीब बना देंगे। आज ये खुद ही अपनी फ्री की सारी सब गिनती गिना रहे हैं। अभी मैंने को बीच में रोक दिया, अभी थोड़ा सा और बताएं, आप फ्री कितना कुछ दे रहे हैं, जो कि फ्री का विरोध करते आए हैं आज तक आप। देखिए, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब देना मेरा दायित्व बनता है। जो हम दे रहे हैं वो सामने है, वो छिपा नहीं है किसी का। गरीबों की मदद करने के लिए जो हमारे योजना चली है वो बिल्कुल सामने है, क्योंकि आपने सवाल किया तो मेरा दायित्व बनता है आपके सवाल का मैं जवाब दूं। और जो मेरे भाई विजय जी ने कहा पीछे कि इन्होंने 4 चुनावों में देख लिया इनकी क्या हार हुई है। अरे भैया, 4 सीटों पे हमारी हार हुई, 4 प्रदेश जीते हैं, वो आपके नजर में नहीं आता कि 4 प्रदेश हमने जीत के दिए आपको। 4 प्रदेश जीते हैं इन्होंने। देखो सर, बात सिंपल सी है कि हम चंबा की बात कर रहे हैं, चंबा को हिमाचल से टच किया जा सकता है, सबकी अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थिति है। अच्छा, सबका- आपके साथ चलिए, आप चंबा की नहीं, बात कर रहे हैं, देखो- ठीक है, वरिष्ठ आदमी है, मुझे लगता है कि आप कहें कि चंबा को क्या जरूरत है वर्तमान में और क्या वो मिल रहा है, सिर्फ आपसे पूछूंगा मैं सिंपल सी ये बात कर रहा हूँ, कॉलेज दिए कांग्रेस ने दिए, चंबा में कितने कॉलेज खुले हुए हैं, चंबा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिए कांग्रेस ने दिए, पीएससी दी, सीएससी दी, इनकी सरकार ने आके आज पीएससीओ के हाल देखो, जिसमें स्टाफ नर्सें होती थी उसकी पोस्टें काट दी गई, जिसमें क्लास सिर्फ एक फार्मासिस्ट है, एक डॉक्टर है और एक जो है क्लास 4 है, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन कोई नहीं है वहाँ पर। तो हर जगह जो कांग्रेस ने दिया इन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया। जवाब वो जनता इनसे जो है मांग भी रही है, मांगेगी और उसका जवाब देगी आने वाले इलेक्शन में। इलेक्शन में जवाब मिलेगा जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, हमने सारा बेड़ा गर्क कर दिया तब हम दुनिया में नंबर 1 पार्टी बने। हमने अगर बेड़ा गर्क कर दिया होता तो देश में नंबर 1 पार्टी बनते हमने बेड़ा गर्क कर दिया होता तो हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में देश में जो है नंबर 1 बनते। मुझे बताएं आप। देखो, सवाल यह है कि छोटी मोटी कमी पेशियां हो सकती हैं, स्टाफ की कमी पेशी हो सकती है, ये पूर्व से होती है, ये कोई नई भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं आई, ये कांग्रेस के वक्त में अगर किसी पीएससी में अगर 4 लोग थे और आज 4 लोग थे तो कांग्रेस के समय में भी वही थे। लेकिन सवाल यह है कि आस्ता आस्ता जिस प्रकार स्टाफ की भर्ती होती है, निश्चित तौर पर जो है जहां जहां जरूरतें हम भेज रहे हैं, बड़ी बखूबी भेज रहे हैं, जहां जहां डिमांड आ रही है हम स्वयं भी जा रहे हैं, स्वयं भी देख रहे हैं और वहां भेज रहे हैं। और इसलिए जनता जो है सब जानती है और जनता बिल्कुल सुन रही है कि हमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, आपने क्या किया। ये फैसला जनता आपको 2-4 महीने में बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जो रिपीट होने वाली है हिमाचल प्रदेश। आने वाली जो पीढ़ी में जो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, यूथ है, यही भविष्य है देश का, और इनके लिए इन्होंने आज तक क्या किया। अच्छा, युवाओं के लिए कांग्रेस ने क्या किया, इन्होंने कहा ना, क्योंकि आपकी सरकार भी रही है, युवाओं के लिए धड़ाधड़ पोस्टें निकलती थी। सर, आप बड़ा सोच के बोले, क्योंकि बहुत- यूथ देख रहा है, बहुत यूथ देख रहा पोस्टें है। निकलती थी, आज वो पोस्टें नहीं है। चाहे किसी भी सेक्टर में इनके अगर उसमें सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में अगर कोई पोस्टें निकली हैं तो 2-2, 3-3 सालों से उसके रिजल्ट नहीं निकले। कांग्रेस के टाइम में आप खुद अंदाजा लगाओ कि लगभग सभी बच्चे जो है रोजगार, अब सिर्फ इन्होंने क्या किया है, जो आउटसोर्सिंग के ऊपर ये भर्ती की है, किसकी भर्ती की, सिर्फ अपने लोग। अच्छा, अपने लोग भर्ती किए हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पदाधिकारी कह रहे हैं। देखो, मैं एक का जवाब दूंगा। पहले दूंगा मैं स्पोर्ट्स का जवाब कि इन्होंने कहा झूले नहीं लगे हैं और युवाओं के लिए क्या किया है। निश्चित तौर पे ये चीज़ें होनी चाहिए थी,
अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है। सब 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, सारी ये 4.5 साल हो गए। देखिए मैंने जितनी बताई कमी देखिए 4.5 साल कमी होता आपको बीच में, अगर ऐसा था तो बीच में आप लोगों का भी दायित्व बनता कि एक पार्टी नहीं बनती है, पार्टी बन के जनहित में जब काम करते तो निश्चित तौर पर आपको भी आगे आना चाहिए था। मतलब आपकी पार्टी विफल है? क्यों विफल? क्यों विफल? हमने किया, हमने किया, मानते हो ना? हमने किया, क्यों नहीं किया? हमने किया। हमारे खजार में जहाँ पूरा एडवेंचर लगा हुआ है, हमारी दूसरी जगह में जहाँ पूरा एडवेंचर लगा, अगर आपके चंबा में 1-2 पार्क में नहीं है तो उसकी व्यवस्था करना ड्यूटी है उनकी, वो करें और निश्चित तौर पर करेंगे। और दूसरा, जो हमारे भाई साहब ने, कांग्रेस ने जो मुझे पूछा कि भर्तियां होती थी, भर्तियां नहीं हो रही है, मैं आपके माध्यम से बेटा जी पूछना चाहता हूं, बिजली में हमने भर्तियां की है, पानी में हमने भर्तियां की है, पीडब्ल्यू में हम 5000 भर्ती कर रहे हैं, 8000 के करीब भर्तियां हम अपने मल्टीटास्क में कर रहे हैं। इससे पहले स्कूलों में हमने टीचरों की भर्तियां की। जब जब जिस प्रकार की जरूरत हुई हमने निश्चित तौर पर भर्तियां करने की कोशिश की। और अभी जो इन्होंने कहा कि इन्होंने आउटसोर्स पे रखे हैं और अपने रखे हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं, इनके कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ हमारे प्रधान है उदयपुर के, उनका नाम है श्री ओमकार जी, उनके 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 भतीजे को उनको नौकरी दी है, तो क्या वो बीजेपी का है? ये जो इन्होंने आरोप लगाया ये बिल्कुल गलत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री पवन नेर जी ने गरीबों को देखकर जो है आउटसोर्स में लगाया है और जरूरतमंद लोगों को आउटसोर्स में लगाया है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और उसी प्रकार काबिलियत का कोई उसमें वो नहीं है, काबिलियत की कोई हिस्सेदारी नहीं है। आप उन्होंने लगाया, काबिलियत का कोई मतलब नहीं। निश्चित तौर पे क्यों नहीं काबिलियत क्यों नहीं है? जो जिसने फिल्टर की ट्रेनिंग की वो फिल्टर गया है, जो जिसने नहीं की वो हेल्पर गया है, क्यों नहीं काबिलियत है? देखिए जो पानी में लगेगा, पीडब्ल्यू में लगेगा, तो उसके लिए क्या डिग्री डिप्लोमा चाहिए क्या? उसमें तो 10-12 पढ़ा लिखा लड़का युवा जो है वो अपने रोजगार के लिए काम में जाएगा क्या? आप क्या चाहते हैं कि भाई जो सड़क पे लगाएंगे उसकी डिग्री डिप्लोमा चाहिए? ये कांग्रेस का प्रचलन होगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को काम देने के लिए जो आगे बढ़ती है और उसमें बढ़ी। अच्छा, मुझे लगता है कि आप पार्टी का देखिए मुझे तो पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोई क्वेश्चन नहीं मिला, कोई इनका आंसर नहीं मिला। मतलब उसके बाद इन्होंने अभी कहा कि हमने आउटसोर्स पे जो है कर्मचारी रखे हैं, या जितनी भी इन्होंने कहा, मैंने पोस्ट निकाले, हमने भी पोस्ट में कर्मचारी रखे, इन्होंने भी रखे। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अभी इन्होंने IPH में फिटर और हेल्पर रखे हैं मात्र 3500 रुपये में, क्या ये उन बच्चों का शोषण नहीं है? 3500 रुपये में वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 3500 रुपये में रखे हैं, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? मुझे अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर सही ढंग से नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद चंबा मेडिकल कॉलेज में इन्होंने बोला हमने आउटसोर्स रखे, आज इन्होंने आउटसोर्स रखे तो हैं, आज उन्हें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, क्या इन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई? चलो, मुझे लगता है कि ये जो डिबेट है बड़े अच्छे ढंग से हो रही थी और मैं इसको समेटना चाहूँगा, लेकिन इनका जो जवाब है आम आदमी पार्टी का वो स्टेडियम तक देना पड़ेगा जो पदाधिकारी हैं सत्ता पक्ष के। और विजय जी उससे पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि उसको विराम देना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। बात इन्होंने कही युवाओं के लिए खेल मैदान की, तो पुलिस ग्राउंड में स्टेडियम बना हुआ, वो कांग्रेस ने बनाया। ये स्टेडियम है सर, ये जो देख रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है सर। बात हर चीज की एकदम हर चीज नहीं बनती सर। 75 साल हो गए, 40 साल आपने राज किया और एकदम नहीं बनती। मतलब कितने साल और आपको और चाहिए छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सर? गवर्नमेंट ने आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए और 40 साल से कितना ज्यादा टाइम? वो बात देखने 45 साल से और वो बात देखने वाली है। चलिए, मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने भी कहा और बीजेपी ने कहा, लेकिन इसका जो अंतिम जो जवाब है आप देंगे? बिल्कुल मैं दूंगा जी। इन्होंने मेडिकल पे फिर जवाब पूछा कि मैं संतोषजनक मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने आपको एम्स का बता दिया, एम्स हमने हिमाचल में दिया, मेडिकल कॉलेज रेफर किए जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं चंबा में सर खजियार से भी गर्भवती महिलाएं आती थी, आगे खजियार से आती थी। नगर परिषद कहाँ कर रही है? उसके लिए कौन सा प्लांट लगा है? JCB से खड्डे खोदे जाते हैं, उसमें कूड़ा भरा जाता है, ऊपर से मिट्टी डाली जाती। ये कूड़े के लिए प्लांट जो है वो मेला के पास लगा हुआ है, क्या उसमें क्या हो रहा है? वो सेग्रीगेशन कर रहा है और वहाँ जाता है, क्या हो जाता है? देखिए आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। वो क्या रहा है? 40 साल आपने कहाँ का टैक्स है वो बताएं मुझे, आप बताएं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो 40 साल आपने क्या ये बताया, 50 साल आपने क्या किया मुझे बताएं। कूड़ा फेंकने के लिए अपने पैसे लग दे रहे हैं, शहर में पैसे लग दिए जा रहे हैं। कमेटी क्या कर रही है? सरकार आपकी, कमेटी आपकी, आप क्या कर रहे हैं? जब रही दूसरी बात, कमेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बड़ी बढ़िया काम कर रही है कमेटी ने जो काम किया वो कांग्रेस के सपने नहीं आ सकता है। जो करोड़ों रुपए का जो है वो पार्किंग की व्यवस्था जो हम दे रहे हैं, प्रधानों को जो है मनरेगा के अंदर जो है मटेरियल के पैसे नहीं मिल रहा है, 4-4, 5-5 महीने हो गए। ये आपकी सरकार बिल्कुल इन्होंने मनरेगा की स्कीम निकाली,
मनरेगा की इन्होंने बात करी, मनरेगा इन्होंने लॉन्च भी किया। आज मनरेगा में क्या है, 120 दिहाड़ियाँ लगती है साल में, और आज की डेट में दिहाड़ी है 230 रुपये। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इस महंगाई में 230 रुपये में गुजारा कैसे होगा? जी जी जी, मैं पूछ रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो आपने कही है, ठीक है, हो सकता है पैसा नहीं मिल रहा मनरेगा में, वो बात है। देखिए, सवाल दो आए। एक तो सवाल ये आया कि 230 रुपये दिहाड़ी मिल रही है और 120 दिन लग रहे हैं। एक तो भाई साहब को ये पता नहीं है कि दिहाड़ी 230 नहीं है, 212 रुपये है। और दूसरा, ये जो 120 दिन है, 100 दिन हमारे होते हैं, 20 दिन एडिशनल हम डिमांड करते हैं तब आते हैं। नंबर 3, जो विजय जी ने कहा कि आज तक मटेरियल का पैसा जो वो लेट हो गया, या लेबर, देखिए लेबर का पैसा जो है वो कतई लेट नहीं हुआ, वो समय समय पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ भी रहा है, क्योंकि मैं भी प्रधान हूँ, विजय जी भी प्रधान है, तो लेबर का पैसा जो है वो बराबर पड़ रहा है, उसमें सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है। जहां तक मटेरियल का सवाल है, देखिए जब मटेरियल का पैसा पड़ता है तो कई बार जो हमारा दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, वो यूसी वगैरह जो कागज पत्रों में थोड़ा सा तो वक्त लग जाता है, और उसमें जो पैसा पड़ेगा निश्चित तौर पर पैसा पड़ेगा। डबल इंजन का आ गया, डबल इंजन का काम कर रहा है, काम कर रहा है, लेबर को पैसा मिल रहा है, लेबर को पैसा मिल रहा है, जबकि ठीक है ना। मटेरियल का पैसा जो है, मटेरियल का पैसा जैसे ही लेबर का पैसा था, उसी समय मटेरियल का ये कांग्रेस के समय में नहीं पड़ता था, ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के समय में नहीं पड़ता था, बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? इसलिए लेबर का पैसा जो है वो बराबर मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी सत्ता में नहीं आ सकती, और ये सपने भूल जाए, भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट करेगी। इन्हीं के साथ आपका सबका धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो डिबेट थी, अच्छा माहौल में हुई, तो मुझे लगता है बाद में कोई गर्मजोशी से बातें हो रही थी, लेकिन ये जो चर्चा हुई है और बड़े अच्छे ढंग से हुई है, तो ये जो डिबेट हुई बड़े अच्छे ढंग से हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।